Good morning, all. Chapter 3 Fiber to Fabric. We learn Paili and Buzo won the first prize in a science quiz competition held at their school. इन्होंने साइंस क्विज कंपटीशन में पहली और बूजो ने प्राइज जीता. They were very excited and decided to use the prize money to buy cloth for their parents. और उन्होंने इस प्राइज मनी से अपने पेरेंट्स के लिए क्लॉथ खरीदने का डिसाइड किया. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. The shopkeeper explained that some cloth or fiber were cotton and some were synthetic. कुछ कॉटन थे तो कुछ सिंथेटिक संश्लेषित थे. He also had woolen muffler and shawl. There were many silk sarees as well. Paili and Buzo felt very excited. They touched and felt. उन्होंने स्पर्श किया और महसूस किया. These different fibers, ये विभिन्न प्रकार के रेशे हैं. Finally, अंत में they bought a woolen muffler and a cotton sarees. अंत में उन्होंने एक ऊनी मफरल और कॉटन की साड़ी खरीदी. After their visit to the cloth shop, Paili and Buzo began to notice various fabrics in their surroundings. उन्होंने अपने आसपास अनेकों फैब्रिक्स देखे. They found that bed sheets, blanket, curtains, tablecloth, towel, and duster were made from different kind of fabrics. Even their school bag हुए थे. They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk, or synthetic. Can you also identify some fabrics? Next, variety in fabrics. रेशों में विविधता. Activity first. Visit a nearby tailoring shop. Collect cutting of fabric left over after stitching. Feel and touch each pieces of fabric. अपने आसपास कोई दर्जी की दुकान पे हम विभिन्न प्रकार की कतरन को देखते हैं तो अलग अलग प्रकार के फैब्रिक की होती है. नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूलन एंड सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर. एक्टिविटी 2. सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी फर्स्ट. एक्टिविटी फर्स्ट में सेलेक्ट किए गए फैब्रिक्स को लेबल लगाना है. नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड ऑफ yarn एट वन ऑफ द एजेज एंड पुल इट आउट. इफ नो लूज yarn आर विजुअल. हम यहाँ विभिन्न प्रकार के धागे देखते हैं. यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद ए पिन और ए निडल. इन्हें किसी पिन या निडल सुई की सहायता से खींचिए. वी फाउंड दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarn अरेंज्ड टुगेदर. व्हाट आर दीज yarn मेड ऑफ. ये धागे किसके बने होते हैं? फाइबर, रेशे. टेक आउट ए yarn फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक. एक सूती कपड़े का टुकड़ा लीजिए. प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल. उसे टेबल पर रखकर नाउ प्रेस कीजिए. डायग्राम में दिया गया है, प्रेस करना है. Along its length with your nail as shown in diagram 3.4. Do you find, हम पाते हैं, that this end the yarn split up into the strands. वह कई खंडों में विभक्त हो जाता है. You might have observed something similar when you try to thread a needle. जब हम कई बार सुई में धागा पिरोने की कोशिश करते हैं. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. तो धागा कुछ पतले रेशों में विभक्त हो जाता है. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. इसलिए कठिनाई होती है निडल में धागा पिरोने में. The thin strand of thread that we see, हम देखते हैं, we are made up of still thinner strand called fiber. ये पतले पतले धागे क्या कहलाते हैं? फाइबर कहलाते हैं, रेशे कहलाते हैं.
Fabrics are made up of yarn and yarn are further made of fiber. Where do these fiber come from? ये फाइबर कहाँ से आते हैं? The fiber of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool. Cotton, सूती, jute, silk, रेशम and wool ऊनी are often from plant and animal. ये plant और animal से प्राप्त होते हैं. These are called natural fiber. इसलिए ये प्राकृतिक फाइबर कहलाते हैं. Cotton and jute are example of fiber obtained from plant. कॉटन और जूट प्लांट से प्राप्त होते हैं. वूल एंड सिल्क एनिमल से प्राप्त होते हैं. वूल इज ऑप्शन फ्रॉम द फेस ऑफ शीप और गोट. बकरी और भेड़ के बालों से प्राप्त होता है. इट इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एयर ऑफ रैबिट. खरगोश के रैबिट के बालों से प्राप्त की जाती है. सिल्क रेशम का फाइबर वो रेशम कीट सिल्क वर्म के कोकून से प्राप्त किया जाता है. 4000 ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर वर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. हजारों साल पहले तक प्राकृतिक फाइबर से ही फैब्रिक्स बनाया जाता था. इन द लास्ट 100 ईयर और सो फाइबर आर आल्सो मेड फॉर केमिकली. लेकिन पिछले 100 सालों में आज रासायनिक रूप से भी फाइबर का निर्माण किया जाने लगा. सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फॉर प्लांट और एनिमल सोर्सेज. ऐसे रेसे जिनका स्रोत प्लांट और एनिमल्स नहीं है. दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर. वो सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं. सम एग्जाम्पल पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक. सम प्लांट फाइबर. फर्स्ट कॉटन. हैव यू कॉटन मीन्स रुई. हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प. हम थोड़ी बत्ती देखते हैं ऑयल लैम्प के लिए. व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दिस विक्स. दिस कॉटन वूल इज आल्सो यूज द फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट एंड पिलो. रजाई, गद्दों, तकियों में भरी जाती है. टेक सम कॉटन वूल्स, पुल इट अपार्ट द लुक एट इट्स एजेस. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. इसे हम देखते हैं. द स्मॉल थिन स्ट्रैंड दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर. इसमें छोटे छोटे स्ट्रैंड दिखाई देते हैं, रेसे दिखाई देते हैं. वो सब क्या हैं? कॉटन फाइबर हैं. वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम. ये कॉटन वूल कहाँ से आई. इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड. इसे खेतों में उगाया जाता है. कॉटन प्लांट आर यूजली ग्रोन एट प्लेसेज हैविंग ब्लैक सोइल एंड वार्म क्लाइमेट. कॉटन प्लांट कपास का पौधा काली मिट्टी और गर्म जलवायु में उगता है. कैन यू नेम स्टेज. The fruit of the cotton plant are about the size of a lemon. कॉटन प्लांट के फ्रूट का साइज नींबू के आकार का होता है. आफ्टर मैच्योरिंग, पकने के बाद, द बॉल ब्रस्ट ओपन एंड द सीड कवर्ड विद द कॉटन फाइबर कैन बी सीन. पकने के बाद ब्रस्ट हो जाता है ये बॉल और हमें कॉटन दिखाई देने लगता है. हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग. इट लुक लाइक ए फील्ड कवर्ड विद स्नो. और पूरा खेत फील्ड कवर्ड हो जाता है वाइट एज ए स्नो. बर्फ के समान ढका हुआ लगता है. फ्रॉम दिस बॉल, इन बॉलों से कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाई हैंड. हाथों से चुनकर बाहर निकाला जाता है. फाइबर आर दी सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाई कॉम्बिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग. इसको कपास ओटना कहते हैं. इसके बीजों से रेशे को अलग करना, कॉटन को अलग करना. गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड. दीज डे मशीन आर आल्सो यूज फॉर गिनिंग. ओके. सेकेंड नेचुरल प्लांट फाइबर जूट. जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम द जूट प्लांट. इस जूट प्लांट के स्टेम से प्राप्त किया जाता है. इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. इसे वर्षा के मौसम के उगाया जाता है. इन इंडिया जूट इज मैनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम. इन स्टेटों में ग्रो किया जाता है. द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज. फ्लावरिंग अवस्था पर इसे काटा जाता है. द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज. इसके स्टेम को कुछ दिनों के लिए पानी में
प्राप्त रेशे को हाथों के द्वारा सेपरेट किया जाता है। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। हाउ इज डन, यह कार्य कैसे किया जाता है, धागा कैसे बनाया जाता है। स्पिनिंग कॉटन यार्न, सूती कपड़े से धागा बनाना, स्पिनिंग करना, कताई करना। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वूल, सूती in one hand, pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. Now gently start pulling out the cotton. While continuously twisting the fiber, are you able to make a yarn? The process of making yarn from fiber is called spinning. तंतुओं से धागे बनाने की क्रिया स्पिनिंग कहलाती है, कताई करना कहलाता है। इन द प्रोसेस फाइबर फॉर ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्राउन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न। अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग, कताई के लिए एक साधारण उपकरण, इज ए हैंड स्पिंडल आल्सो कॉल्ड टेकली। डायग्राम 3.10। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। Use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement. महात्मा गांधी के द्वारा चरखा महात्मा गांधी के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन का एक भाग था। डायग्राम 3.11। मेड ऑफ होम स्पून yarn termed a khadi and soon important। महात्मा गांधी कपड़ों का बहिष्कार किया था। टू पॉपुलराइज एंड प्रोमोट खादी, पॉपुलराइज किया खादी को, जबकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा बने हुए कपड़े को बहिष्कार किया। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। बड़े स्तर पर कताई का कार्य मशीनों की हेल्प से किया जाता है। आफ्टर स्पिनिंग, कताई करने के बाद, रेशों से धागा बनाने के बाद, यार्न आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, धागों का उपयोग फैब्रिक्स बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट अगली क्लास।